अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे अवधूत गीता। भगवान श्री दत्तात्रेयकृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। 8 अध्यायों में विभक्त इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षुओं जनों के कल्याणार्थ वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्मा ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद भाव कथन, जीव ब्रह्मा की एकता, प्रणव का स्वरूप, वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्मा की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति का उपाय, विषय भोग की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम उपयोगी उपदेश गुमित है। विरक्त मुमुक्ष जनों एवं प्रबुद्ध विचारों के मध्य यह अवधूत गीता प्राचीन काल से लोकप्रिय बनी हुई है। इसी को यहाँ हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि वह जीव से विभिन्न कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है। 5 भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश से निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। माया मल से रहित मैं एक हूँ तो फिर किसको नमस्कार करूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इसमें भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है, यह मैं कैसे कहूँ। मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है। वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा ब्रह्म तत्व हूँ, जो सर्वरूप परमात्मा है। मैं निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध है। मैं वही चेतन ब्रह्मा हूँ, इसमें संदेह नहीं। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसी को भी किस प्रकार हो रहा है। कोई भी मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। कायिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है और वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञानामृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूँ। मन आकाश आकार वाला है। मन की गति सभी ओर है। मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है, किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है। मैं एक हूँ और यह दृश्यमान सर्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं आकाश से भी अतीत हूँ तथा असीम हूँ। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस प्रकार देखूँ। वस्तुतः तुम एक ही हो, ऐसा क्यों नहीं समझते। संपूर्ण शरीरों में तुम आत्मा रूप से एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो। निरंतर प्रकाशमान होने के कारण तुम उदयास्त रूप दिन तथा रात को किस प्रकार मान सकते हो। हे वत्स आत्मा, स्वयं को सर्वदा एकत्र सर्वत्र एक तथा अनंत जानो। मैं ध्यान करने वाला हूँ
तथा अन्य कोई ध्यान का विषय है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेदयुक्त कैसे किया जा सकता है? हे शिष्य, वास्तव में तुम तो उत्पन्न होते हो और मरते ही हो, ना तो यह देह ही कभी तुम्हारा है। संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है, ऐसा प्रसिद्ध है और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है। हे शिष्य, संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है वह तुम ही हो। अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो? संयोग तथा वियोग न तुम्हारे में है और ना तो मुझ में ही है। वस्तुतः ना तुम हो ना मैं हूँ, और ना तो यह जगत ही है, केवल आत्मा ही सब कुछ है। शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इनका भी संबंध नहीं है। तुम ही परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त होते हो? जन्म मृत्यु बंधन मोक्ष और शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं हैं, ये चित्त के धर्म हैं। हे वत्स, तुम क्यों रोते हो? ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं हैं और मेरे भी नहीं है। ये चित्त, तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो? तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन, निश्चल तथा मोक्ष स्वरूप परम तत्व हो। तुम्हारे राग अथवा विराग भी नहीं है, तब तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो? सभी श्रुतियाँ परम तत्व को निर्गुण शुद्ध नाश रहित शरीर हित और सब में समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्मस्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं है। साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो। इस तत्व उपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। विद्वजन एक ही आत्मा को समरूप कहते हैं। राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता। अनात्म तत्व स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म तत्व स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन? आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक हैं तो समाधि की क्या आवश्यकता है? हे शिष्य, तुम विशुद्ध समरस देह रहित जन्म रहित तथा अव्यय आत्म तत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ, ऐसा तुम क्यों मानते हो? तत्त्वमसि आदि वचनों के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो नेत नेत का उद्घोष करती है, उसका तात्पर्य यह है कि यह 5 भौतिक जगत मिथ्या है। तुम्हारे द्वारा सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है? मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्मा को नहीं जानता हूँ तो उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ तो उसका भजन कैसे कर सकता हूँ? मैं ही कल्याण स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, समरूप और आकाश तुल्य ब्रह्मा हूँ, तो भजन आदि की क्या आवश्यकता? मैं महत आदि तत्व नहीं हूँ और साम्यावास
स्था रूप प्रकृति तत्व भी नहीं हूँ, मैं कल्पना तथा हेतु से रहित हूँ और ग्राहक भाव से निर्मुक्त हूँ। ऐसी स्थिति में स्वयं वेदता भी कैसे संभव है। कोई भी वस्तु अनंत रूप नहीं है और कोई भी वस्तु तत्स्वरूप नहीं है। वस्तुतः आत्मा ही एक रूप परम तत्व के रूप में अधिष्ठित है। अद्वैत भाव की स्थिति में ना कोई हिंसक है और ना अहिंसा की ही भावना रहती है। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यय तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूँ? घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश घट के भीतर का आकाश महाकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है। परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भेद की प्रतीत नहीं होती। उसी चेतन ब्रह्मा में उपाधि रूप घट नहीं है, घटाकाश भी नहीं है। अंतःकरण रूपी उपाधि के अभाव से जीव भी नहीं है और जीव का विग्रह भी नहीं है। अतः ज्ञाता के भेद से रहित एकमात्र उस पर ब्रह्मा को भली भांति जानो। आत्मा को सर्वत सभी में कालों में विद्यमान सर्वरूप सतत तथा शाश्वत जानो। सभी शून्य तथा अशून्य पदार्थों को निसंदेह आत्मस्वरूप समझो। वस्तुतः न भेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण तथा आश्रम है, न कुल है, न जाति है, न ध्रुव मार्ग क्षत्रियायन है और न दीप्त मार्ग उत्तरायण है। एकमात्र ब्रह्मा ही परमार्थ तत्व है। यदि तुम व्यापक भाव से रहित एक रूप से अपने को जानने में सफल हो तो तुम आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो? कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ अन्य लोगों की द्वैत की इच्छा करते हैं। वे सभी लोग द्वैताद्वैत से रहित समतत्व को नहीं जानते हैं। पर ब्रह्मा श्वेत आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से रहित है और मन तथा वाणी से परे है। तब लोग उस परब्रह्मा का वर्णन कैसे करते हैं? जब कोई इस संपूर्ण जगत प्रपंच को मिथ्या तथा शरीर आदि को आकाश तुल माया मात्र जान लेता है, तभी वह ब्रह्मा को सम्यक रूप से जानता है। इस अवस्था में उसे द्वैत भावना नहीं रहती। परब्रह्मा के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है। वह गगनाकार व्यापक और एक रूप से है। इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ करता हूँ और जो कुछ खाता हूँ और जो कुछ हवन करता हूँ और जो कुछ देता हूँ, यह सब कुछ भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध जन्म रहित तथा अव्यय हूँ। तुम संपूर्ण जगत को आकाश रहित जानो, समस्त जगत को विकार रहित जानो, समग्र जगत को ब्रह्मा का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो। तुम वही परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं है। तब तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ? जो आत्मा किसी से भी जानने योग्य है, उसे अपने से जानने योग्य कैसे मानते हो? हे तात, अंधकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते। अतः ब्रह्मा में माया तथा अमाया कैसे साथ रह सकती है? यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश स्वरूप है, माया मल से रहित है। वह पर ब्रह्मा तुम ही हो। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ। मैं कभी भी बद्ध नहीं हूँ। मैं स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूँ, ऐसी मेरी निश्चय बुद्धि है। महत आदि तत्वों से बनाया संपूर्ण जगत मुझको ही कुछ भी भाषित नहीं होता है। यह सब केवल ब्रह्मा की ही वर्ण तथा आश्रमों की पृथक स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है?
मैं अपने को हर प्रकार से एक शाश्वत, निरालंबन तथा पूर्ण जानता हूँ। आकाश आदि 5 भूत शून्य अवास्तविक हैं। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है और ना तो नपुंसक ही है। यह ज्ञान तथा कल्पना भी नहीं है। तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित भी कैसे मानते हो? षडंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता, मन का नाश होने से भी यह शुद्ध नहीं होता और गुरु के उपदेश से भी यह शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो परम तत्व है और स्वयं शुद्ध ही है। आत्मा 5 भूतों से निर्मित देह नहीं है और यह देह रहित भी नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तब 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था एक कैसे हो सकती है? मैं आत्मा बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ और ब्रह्मा से पृथक नहीं हूँ। मैं ना तो करता हूँ और ना भोगता हूँ, मैं तो व्याप्त तथा व्यापक भाव से रहित हूँ। जिस प्रकार जल में डाला गया जल समरूप जल के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं। यदि ऐसी बात है कि तुम मुक्त नहीं हो, तो तुम कभी बद्ध भी नहीं हो। फिर तुम आत्मा को साकार अथवा निराकार किस प्रकार मानते हो? मैं तुम्हारे परम रूप को जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष तथा आकाश तुल्य है, व्यापक है। साथ ही तुम्हारे अपर रूप को भी जानता हूँ, जो मृग तृष्णा के जाल में के समान है। मेरे लिए ना कोई गुरु है, ना उपदेश है, ना उपाधि है और ना तो क्रिया ही है। तुम मुझे दे रहित तथा आकाश तुल्य व्यापक जानो। मैं स्वभाव से ही पूर्णतया शुद्ध हूँ। तुम विशुद्ध दे रहित हो, यह चित्त तुम्हारा नहीं है। तुम परम तत्व हो, अतः मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, ऐसा कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? हे चित्त, तुम रुदन क्यों करते हो? तुम आत्मा ही हो, तुम स्वयं आत्म स्वरूप हो जाओ। हे वस्त, तुम कला रहित अद्वैत रूपी परम अमृत का पान करो। आत्मा ना ज्ञान रूप है, ना अज्ञान रूप है और ना तो ज्ञान अज्ञान उभय रूप ही है। जिसे इस प्रकार का सर्वदा ज्ञान है, उसका यह ज्ञान मिटता नहीं। मैं ज्ञान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधि योग रूप नहीं हूँ, देश काल नहीं हूँ और गुरु का उपदेश रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप आकाश तुल्य सहज तथा शाश्वत परम तत्व हूँ। मैं ना तो कभी उत्पन्न हुआ हूँ और ना तो कभी मृत्यु हुआ हूँ। मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्मा हूँ, तो फिर मेरा बंधन तथा मोक्ष कैसा? जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरंतर है, इसलिए मुझे अंतर की प्रतीत नहीं होती। वह आत्म तत्व बाहर या भीतर कैसे कहा जा सकता है? पर ब्रह्मा में ही संपूर्ण जगत अखंडित तथा सतत रूप में स्फुरित हो रहा है। आश्चर्य है कि माया, महामोह और दैत अदैत की कल्पना से सभी भी उसी में स्फुरित हो रहे हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म जो भी संपूर्ण जगत दृश्यमान है, वह नहीं है ऐसा श्रुति कहती है। भेद अभेद रहित तथा कल्याण स्वरूप एकमात्र आत्मतत्व ही सर्वदा विद्यमान है। तुम्हारी ना तो माता है, ना कोई पिता है, ना बंधु है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना मित्र है, ना पक्षपाती है और ना विपक्षपाती भी नहीं है। तब तुम्हारे चित्त में यह संताप कैसा है? हे तात, तुम्हारे सदा प्रकाशमान चेतन स्वरूप में उदय तथा अस्त होने वाले दिन तथा रात नहीं है। विद्वान लोग देह रहित आत्म तत्व के शरीर तत्व की कल्पना क्यों करते हैं?
आत्मा न तो विभक्त है और न अभक्त है, सुख दुख से भी युक्त नहीं है, यह ना तो पूर्ण है और ना अपूर्ण है। इस द्वंद्व रहित शाश्वत आत्मा को जानो। मैं ना तो कर्मों का करता हूँ और ना उनके फलों का भोग करने वाला हूँ। कर्म ना तो मेरे पूर्व जन्म का है और ना इसी जन्म का है। मेरा देह नहीं है और मैं देह रहित भी नहीं हूँ। मैं ममता रहित अथवा माया युक्त भी कैसे हो सकता हूँ। राग आदि देश मेरे नहीं हैं और देह आदि से संबंधित दुख भी मेरे नहीं है। मुझको एक रूप विराट तथा आकाश तुल्य आत्मा जानो। हे मित्र, मन अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। तुम्हें इस सब पर मनन करना चाहिए। जो सारभूत है उसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम वास्तव में परम तत्व हो और आकाश तुल्य व्यापक हो। योगीजन जिस किसी भी भाव से तथा जहाँ कभी भी मृत्यु को प्राप्त होने पर उसी पर ब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे घट टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में अचेत अवस्था में भी देह का त्याग करता है हुआ योगी तत्क्षण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। योगी जन धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को तथा दुपत आदि जंगम प्राणियों और वृक्ष पर्वत आदि स्थावर पदार्थों को मृत तृष्णा के जल के समान मिथ्या मानते हैं। मैं भूत भविष्य तथा वर्तमान काल के कर्मों को न करता हूँ और न इनके फल का भोग ही करता हूँ। इस प्रकार की मैं दृढ़ बुद्धि है। समता रूपी रस के द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकांत स्थान में सुखपूर्वक अकेला रहता है। अभिमान का त्याग करके वह अनावृत विचरण करता है और केवल अपने में ही सबका अनुभव करता है। जिस जीवन मुक्ता की दशा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय ये अवस्थाएं नहीं रह जाती हैं, उस दशा में वह केवल अपने आत्मा में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जिस अवस्था में धर्म अधर्म का भाव नहीं रहता, उस अवस्था में बद्ध और मुक्त का भाव कैसे रह सकता है। आत्मा में मग्न तथा ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता है, ना तो किसी छंद रूपी तंत्रों को ही प्राप्त करता है। उस पर ब्रह्मा को प्राप्त हुए अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है। संपूर्ण जगत शून्य रूप है और अशून्य रूप भी है। पर ब्रह्मा में ना तो सत्य विद्यमान है और ना असत। अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र ज्ञान के अनुसार इसका वर्णन किया है। अवधूत श्री दत्तरा जी बोले, बालक विषय भोग में लीन मूर्ख सेवक जन अथवा ग्रस्त इस प्रकार के गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनकी भी अंतर निरुद्ध गुणों का ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। अपवित्र स्थान में भी पड़े हुए रत्न को कोई भी मनुष्य कैसे त्याग सकता है। किसी भी गुरु में काव्य गुण वाक्पटुता पर विचार नहीं करना चाहिए। गुणवान से केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या पृथ्वी लोक में सिंदूर के चित्रों से रहित और सौंदर्य के शून्य नौका पार जाने की इच्छा वाले लोगों को पार नहीं करती है। बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्मा के द्वारा जल अचल रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह स्वभाव से ही शांत चेतन तथा आकाश तुल्य व्यापक है। जो व्यापक चेतन बिना प्रयास के अकेला ही चराचर जगत को संचालित करता है, वह अद्वैत ब्रह्मा मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है। चूँकि मैं ही परम तत्व हूँ, अतः सार तथा आसार से भी परे कल्याण स्वरूप जन्म मरण से मुक्त विकल्प रहित तथा शांत हूँ। वह सच्चिदानंद स्वरूप मैं सभी अव्ययों से रहित हूँ तथा देवताओं के द्वारा पूजित हूँ। सम्यक रूप से पूर्ण होने के कारण मैं देवता आदि के विभाग को ग्रहण नहीं करता।
हूँ अर्थात अपने से भिन्न नहीं समझता। क्या मैं प्रमादवश अंतःकरण की वृत्तियों वाला बनता हूँ? नहीं, निसंदेह वृत्तियाँ तो मुझ में कैसे वैसे ही बस स्वतः उत्पन्न होती हैं और पुनः विलीन हो जाती हैं, जैसे बुलबुले जल में सहज उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृदु द्रव्यों में मृदुता, तीक्ष्ण द्रव्यों में तीक्ष्णता गुण आदि, मधुर द्रव्यों में मधुरता तथा कटु द्रव्यों में कटु तत्व और जल में शीतलता तथा मृदु तत्व अपने अपने पदार्थों में अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार महंत अहंकार आदि तत्वों से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत सबका अपने कारणों में लय के करके जो संपूर्ण तत्वों की कारणभूत प्रकृति है वह भी पुरुष में विलीन हो जाती है। अतः प्रकृति तथा पुरुष मुझे भेद रहित प्रतीत होते हैं। वह चेतन ब्रह्मा संपूर्ण संज्ञाओं से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अतिश्रेष्ठ मन बुद्धि तथा इंद्रियों से अतीत निष्कलंक तथा जगन्यता है, जिसका इस प्रकार का स्वाभाविक स्वरूप है। उसमें मैं और तुम का भेद कैसे संभव है? और फिर उसमें चराचर जगत भी कैसे संभव है, जिसमें गगन की उपमा वाला कहा गया है, वास्तव में वही गगन के तुल्य विराट है। वह चेतन दोष रहित सर्वज्ञ तथा पूर्ण है। वह चेतन ब्रह्मा पृथ्वी पर नहीं चलता, वायु उसे नहीं ले जा सकता, जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकता। उस चेतन ब्रह्मा के द्वारा आकाश पूर्ण रूप से व्याप्त है, वह किसी के भी द्वारा व्याप्त नहीं है। वह बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है, व्याधना से रहित है तथा असीम है। योगियों के द्वारा जिस चेतन ब्रह्मा का आश्रय करना बताया गया है, उस ब्रह्मा के सूक्ष्म अदृश्य तथा निर्गुण होने के कारण उसका आश्रय क्रमशः होना चाहिए। जब साधक निरंतर अभ्यास रत रहते हुए निरालंबन हो जाता है और अंतःकरण के गुण दोषों से रहित हो जाता है, तब उसके चित्त का लय हो जाने से वह भी ब्रह्मा में ही लीन हो जाता है। भयानक तथा अज्ञान एवं भ्रम प्रदान करने वाले विषय रूपी सांसारिक विषयों के विनाश के लिए यह ज्ञान अमोघ तथा सहज अमृत रूप है। निराकार को भावगम, साकार को दृष्टि का विषय और जो भाव अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। ब्रह्मा दृश्यमान स्थूल पदार्थों को विश्व कहा जाता है और भीतर विद्यमान तत्व को प्रकृति कहा जाता है। नारिकेल फल के भीतर स्थित जल की भांति उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर विद्यमान अति सूक्ष्म वह ब्रह्मा ही जानने योग्य है। ब्रह्मा जगत प्रपंच में स्थित ज्ञान भ्रांति ज्ञान है और भीतर स्थित ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नारियल के फल के भीतर स्थित जल की भांति मध्य से भीतर अति सूक्ष्म ब्रह्मा ही वस्तुतः जानने योग्य है। जैसे पूर्णिमा का अति निर्मल एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है। अतः आत्मा को उसी चंद्रमा के समान एक रूप देखना चाहिए। दो चंद्रमा का दिखाई देना जैसे नेत्र दोष है, वैसे ही द्वैत भाव रखना भ्रम ज्ञान है। इसी पूर्व प्रकार से ही इस ज्ञान के प्रदाता धैर्यवान गुरु की करोड़ों नामों से प्रशंसा की जाती है। मूर्ख अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह राग देश से रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला स्थिर ज्ञान वाला और भव सागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है। जैसे घट का नाश होने पर घटाकाश, घट के भीतर का आकाश
महाकाश में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार देह का नाश हो जाने पर जीवन मुक्त योगी परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है। कर्म युक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है, उसकी वैसी ही गति कही गई है, किंतु योगियों की जैसी मति अंत काल में होती है, उसकी वैसी गति नहीं कही गई है, क्योंकि कर्म युक्त मनुष्यों को जो गति शास्त्र में उल्लिखित है उसका कथन तो वर्णीय वाणी से किया जा सकता है, किंतु योगियों का जो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली है वह वाणी से नहीं कही जा सकती। इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक की वस्तुता सिद्ध हो जाती है। यह मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति विकल्प युक्त नहीं है। तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में अथवा जहाँ कहीं भी मरने पर जीवन मुक्त योगी पुनः गर्भ में नहीं जाता, वह पर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। जो साधक आत्मा के स्वाभाविक अनादि तथा अचिंत स्वरूप को एक बार भी देख लेता है, तब यदि वह यथेष्ट कर्म करता है तो भी दोषों से लिप्त नहीं होता। संयमी तथा तपस्वी होकर यदि वह कुछ भी कर्म नहीं करता तो भी दोषों का अभाव हो जाने से वह किसी से भी बद्ध नहीं होता। जीवन मुक्त योगी विकार रहित अप्रतिम निराकार निरालंबन देह रहित इच्छा रहित द्वंद्व रहित मोह रहित तथा सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जहाँ वेद मंत्र दीक्षा मुंडन क्रिया गुरु शिष्य व्यवहार यंत्र आदि संपदाएं और मुद्रा आदि का भी आभास नहीं रह जाता, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जो ना अशुभ से ना शक्ति से और ना मनु से उत्पन्न हुआ है, जो ना पिंड है और ना रूप युक्त है और ना पैर आदि इंद्रियों से युक्त है, और जो आरंभ तथा निष्पत्ति से युक्त घट आदि पदार्थ भी नहीं है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसके स्वरूप से चराचर संपूर्ण जगत जल के विकार से फैन तथा बुद्धों की भांति उत्पन्न होता है, उसी में स्थिर रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है, जिसमें प्राणायाम दृष्टि संयम आसन ज्ञान अथवा अज्ञान कुछ भी नहीं भासता और जिसमें नाड़ियों की गतिविधि भी नहीं है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसमें अनेक तत्व एक तत्व उभय तत्व अन्यता भाव अणु तत्व दीर्घ तत्व महत्व और शून्यता ये सब नहीं है। जो मान और मैं और सम तत्व से रहित है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। ज्ञानी साधक सम्यक संयम करने वाला और अथवा संयम करने वाला ना हो, संग्रह करने वाला हो अथवा संग्रह करने वाला ना हो, कर्म रहित हो या कर्म युक्त हो, वह उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तन मात्राएं नहीं है, 5 महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है, और जो आकाश के स्वरूप भाव वाला है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। योगी के परमातत्व भाव को प्राप्त तथा भेद रहित चित्त में विधि तथा निषेध का विचार नहीं आता रहता, उनके लिए पवित्रता तथा अपवित्रता का भी भाव नहीं रहता। उसमें विशिष्ट पहचान बनाने की भावना है नहीं रहती, उनके लिए सब कुछ विधेय अथवा निषिद्ध हो जाता है। मन और वाणी भी जिस चेतन आत्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वहाँ शिष्य के लिए गुरु की उपदेशता कैसे गम हो सकती है। चेतन आत्मा का वर्णन
करने वाले और उस आत्मा में जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही वह आत्म तत्व समरूप से प्रकाशमान रहता है। अवधूत श्री दत्तरा जी बोले, जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति तथा विरक्ति से विहीन है, निर्मल है, प्रपंच रहित है, गुण तथा विगुण से रहित है, व्यापक है, विश्व रूप है, आकाश तुल्य व्यापक है और कल्याण स्वरूप है, उस भेद रहित परमात्मा की मैं वंदना कैसे करूं। हे सुमित्र, मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित तथा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूँ। मैं कार्य हूँ अथवा कारण हूँ, यह श्रेष्ठ अथवा कल्याण स्वरूप है। इस प्रकार के विकल्प से रहित हूँ और मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूँ, तब मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूँ। मैं अजन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूँ और निर्धूम और मल रहित मैं बिना दीपक के सुप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूँ, निसंग होकर संग वाला कैसे कहूँ और निस्सार निर्गुण होकर सारवान कैसे कहूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत कैसे कहूँ और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत भी कैसे कहूँ। इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मा ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना तो गमनागमन वाला है ही है। यदि आदि अंत और मध्य से रहित है, यह पर अथवा अपर भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि परमार्थ तत्स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम समस्त इंद्रियों को आकाश तुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाश तुल्य शून्य जानो। आत्मा को विशुद्ध जानो, यह बंधन तथा मुक्ति से युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, मैं दुर्बोध हूँ किंतु अति कठिनता से जाने वाला भी नहीं हूँ। मैं दुर्लक्ष हूँ किंतु कठिनाई से दिखाई देने वाला भी नहीं हूँ। मैं अति समीप हूँ और अपने को छिपाता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कर्म रहित हूँ और कर्मों को जलाने हेतु अग्नि रूप हूँ। मैं दुख रहित हूँ, दुखों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं देह रहित हूँ और देह अभिमान को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं पाप से रहित हूँ, फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं धर्म रहित हूँ, फिर भी धर्म का दाह करने हेतु अग्नि रूप हूँ और मैं बंधन रहित हूँ, फिर भी बंधन को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं अज्ञानी रूप अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे वत्स, मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूँ। मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूँ। चित्त से रहित होकर भी चित्त रहित नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे युक्त भी नहीं हूँ, इनसे रहित भी नहीं हूँ। हे वत्स, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मोह शून्य अथवा मोह युक्त इस प्रकार का विकल्प मुझ में नहीं है। शोक रहित अथवा शोक युक्त इस प्रकार भी विकल्प मुझ में नहीं है और लोभ रहित अथवा लोभ युक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह की निरंतरता में मुझे कभी नहीं है। संतोष रूपी प्रवाह का सुख भी मुझ में कभी नहीं है और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह का रजोगुण मुझे
विकृत नहीं करता। संसार परंपरा का तम अज्ञान भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्म का जनक सद्गुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। संताप तथा दुखों को उत्पन्न करने वाली जो विधि है वह मेरे लिए कभी नहीं है। संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वह भी मेरा कभी नहीं है और जो यह अहंकार है वह भी मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कंप रहित और कंप युक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूँ। मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वप्न और जागृत नाश रूप भी नहीं हूँ। मैं हित तथा अहित रूपी भी नहीं हूँ। मैं निसार तथा सार का नाश रूप नहीं हूँ और मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्मस्वरूप चेतन ब्रह्मा न ज्ञान का विषय है और न जानने वाला ही है। यह वाणी अगम है, इसे न मन जान सकता है और न बुद्धि ही जान सकती है। इस प्रकार के आत्म तत्व का वर्णन मैं कैसे आपके समक्ष कैसे करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व भेदा भेद से रहित और भीतर तथा बाहर के व्यवहार से शून्य है। पूर्व में यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। यह किसी भी पदार्थ से भी लिप्त नहीं है और यह कोई वस्तु भी नहीं है। आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं राग आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं देव आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ और मैं सांसारिक दुख से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। चेतन ब्रह्मा में यदि तीन अवस्थाएं जागृत, सुषुप्न, सुषुप्ति नहीं है तो चौथी तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है? यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? वह ब्रह्मा सता शांत पद अति श्रेष्ठ तथा परमार्थ स्वरूप है। आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह दीर्घ है और यह लघु है। इस प्रकार का भेद इसी लोक में है, मुझ में नहीं है। विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोक में है, मुझ में नहीं। और कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इसी संसार में है, मुझ में नहीं। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मेरे माता पिता पुत्र आदि ना तो कभी उत्पन्न हुए हैं और ना मृत्यु को ही प्राप्त हुए हैं। मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित तथा स्थिर भी नहीं है। एकमात्र है आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह चेतन आत्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है और विचार रहित है और अनंत रूप है। यह निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है, विचार से परे है और अनंत रूप है। यह नाश से रहित है और नाशवान अचिंत्य तथा अनंत रूप है। आत्म तत्व स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। जब यह आत्म तत्व एक रूप विशुद्ध तथा परमार्थ स्वरूप है तब ब्रह्मा आदि देव वृंद इसमें कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्म तत्व नेति और इति से परे है। यह संपूर्ण और शेष से भी परे है तथा यह आकार और निराकार से भी परे है। इसे मैं कैसे अव्यक्त करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्म तत्व स्वरूप मैं कर्म से रहित होकर
भी सदा महत् कर्म करता हूँ। मैं निसंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूँ। देह रहित होकर निराकार होकर मैं निरंतर विनोद का रस लेता हूँ। ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं, कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं है, और सत्य तथा मिथ्या की रचना भी मेरा विकार नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संध्या, मध्याह्न आदि कालों में रहत हूँ, किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है। मैं अंतःकरण के ज्ञान से रहित हूँ, किंतु बाधित और मूक नहीं हूँ। इस प्रकार मेरे विकल्पों से रहित हूँ, इसलिए अंतःकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्ध भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं स्वामी से रहित हूँ और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ। मैं व्याकुलता से रहित हूँ, मैं चिंता से रहित हूँ और चित्त से भी रहित हूँ। मैं प्रशांत हूँ, तुम मुझे सर्व से रहित तथा आकुलता रहित जानो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह जगत निर्जन वन स्थली है, यह मैं कैसे कहूँ? यह वास्तव में है या इसमें संशय है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ? इसी प्रकार यह निरंतर सम है तथा निराकुल है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मुझे यह संसार निर्जीव, जड़ और जीव चेतन सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है। निर्बीज और सबीज पदार्थों से सदा रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है, क्योंकि यह माया मात्र है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है। यह मुझे निरंतर नाश से रहित भी प्रतीत होता है और यह मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है। ब्रह्मा स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। किंचन मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है। तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। तब हे निर्लज्ज मन, तुम क्यों विषाद करते हो? ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें ना तो जरा और ना मृत्यु ही व्याप्त कर सकती है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो जन्म का दुख भी नहीं हो सकता। और हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें कोई विकार नहीं हो सकता। ब्रह्मस्वरूप मैं ज्ञान रूप अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? यह शरीर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? वायु आदि भी तुम्हारे नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? वायु आदि तुम्हारे नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? मन आदि भी तुम्हारे नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में कामना नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में लोभ नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में मोह नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। अगले वीडियो में दूसरा भाग सुनाएंगे।